वो भी करा दूंगा कल। फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, बुक 2 चैप्टर 1। अरे बुक 2 भी है, ये भी पता नहीं था कुछ बच्चों को, पता था। रिडॉक्स रिएक्शंस तो अच्छा, मैंने बोला था 1 चैप्टर 1 और 2 को निकाल दो, 1 को निकाल दो, 2 को निकाल दो, फिर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी केमिस्ट्री, है ना। तो अब उसी वादे पे चलते हैं, करेंगे। मैं बोला वैसे चैप्टर 1 और 2 को छोड़ो तो थोड़ी सी केमिस्ट्री की तरह होने लग जाएगी, फिजिक्स को छोड़ के। चैप्टर 2 तो बहुत फिजिक्स है, हमने जब किया था पहले। तो रिडॉक्स रिएक्शन को देखो, हमने बचपन तो पिछले साल ही था तुम्हारा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा था। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है और ये टॉपिक है। रिडक्शन क्या होता था? रिडक्शन होता था गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता था? गेन ऑफ, अच्छा, और ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये याद है, लिखते जाना साथ साथ। गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ H2 लिखने की जगह गेन ऑफ हाइड्रोजन लिखना, साफ साफ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रिडक्शन में अगर मैं बोलूं लॉस की, अच्छा, हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जस्ट लाइक मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करता है? लूज। तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो सिमिलर टू गेन ऑफ मेटल, गेन ऑफ मेटल। और चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 10th का था, उसमें हमने पढ़ा था मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं? उसकी भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो इसको हम बोलेंगे गेन ऑफ नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? गेन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज लाइक मेटल, तो हम इसको गेन ऑफ मेटल भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन इज लाइक नॉन मेटल, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो मैं गेन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए एक बेटर टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या टर्म है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यार नॉन मेटल बोला और इलेक्ट्रोनेगेटिव बात एक ही है, लिखना शुरू करें, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में अब एक और चीज, क्या? नॉन मेटल भी होता है, पर यहां पे हम उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, वो दोनों की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन गेन होता है और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज करने वाली प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गेन ऑफ, अच्छा लॉस पे आते हैं। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और लॉस ऑफ क्या बोलूं? लॉस ऑफ नॉन मेटल बोलूं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूं? नॉन मेटल की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां तो कोई ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चाहे ऑक्सीजन का लूज हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव का लूज हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा रिडक्शन। सिमिलरली इधर बात करें तो इधर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह आदित्य का आवाज आई मेरे को, बड़े अच्छा लगा। अच्छा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। मुझे लगता है इंस्पायर हो गया आया तू हर्ष से, हैं? हो गया है? हाँ, तो इंस्पायर हो गया है कि कुछ करना है? नहीं? अच्छा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे गेन है तो यहाँ पे लॉस है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता कुछ। हाँ, अच्छा, तो जाओ एक बार। हाँ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दो चीज़ें हैं, हमें अभी तो बोरिंग लग रही हैं, पर अच्छी बात यह है ये सब याद ही नहीं करना। ये तो 10th की बात थी, और 10th के कंसेप्ट तो गलत होते हैं। क्या बोलते हैं कि 10th वाला 11th में नहीं लगाना, ठीक है, तो नहीं लगाएंगे। पर एक बार इसको देखते हैं क्यों नहीं लगाएंगे। Mg + O2 गिव्स MgO, क्या देता है? MgO, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एडिशन मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करेगा, मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। पर अगर तुम देखो ऑक्सीजन में तो मेटल ऐड हुआ, ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ दक्ष?
मेटल, ध्यान यहाँ पे रखना है। ऑक्सीजन में मेटल ऐड हुआ, एडिशन ऑफ मेटल, गेन ऑफ मेटल इज रिडक्शन। इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, तो गेन ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीडेशन, तो Mg ऑक्सीडाइज हुआ और O2 रिड्यूस हुआ क्योंकि उसमें मेटल ऐड हुआ। ये बात क्लियर है सबको? तो कहना है इससे कि कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती ही नहीं, रिडॉक्स होती है सारी, क्योंकि यहाँ पे क्या रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है या दोनों है? दोनों है, साइमल्टेनियस है। तो नो रिएक्शन इज जस्ट ऑक्सीडेशन और जस्ट रिडक्शन, नो रिएक्शन इज जस्ट ऑक्सीडेशन और जस्ट रिडक्शन। ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स। ये सारी रिएक्शन क्या होती हैं? ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स। जो होती हैं जिनमें रिडक्शन हो रहा होता है उनमें ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इसीलिए कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो या जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो। ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो जल्दी से, नोट करो ये। हाँ, ओ की वैल्यू क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर ये मान की होल्डिंग में वो हम लोग तो यहाँ पे ओ की वैल्यू जो है कम हो जाती है रिजल्टेंट में। Mg के लिए O ऐड हुआ तो Mg के लिए ऑक्सीडेशन है ना। O में मेटल ऐड हुआ तो O के लिए रिडक्शन है। इसमें किसी एक को नहीं देख रहे, दोनों को देख रहे हैं। तो किसकी वैल्यू कम होगी? O2 की वैल्यू कम होगी। ये तो रिएक्शन में यहाँ पे 2 बराबर आएगा, 2 MgO। मैंने तो बैलेंस नहीं किया था, ये 2 Mg अब तो सेम ही है, बैलेंस तो होनी चाहिए रिएक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो बस हमें ये देखना है इनमें से कौन सी डेफिनेशन लग रही है वो लगानी है। Mg में कौन सी लग रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वो कौन सी डेफिनेशन थी? ये। तो ऑक्सीडेशन हो गया Mg का। अच्छा, O2 में क्या ऐड हो रहा है? मेटल। O2 में क्या ऐड हो रहा है? गेन ऑफ मेटल। कौन सी डेफिनेशन लगी? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी हुई और ऑक्सीडेशन किसकी हुई? ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी पता लगाते हैं। चलो वो बाद में करेंगे। अभी यहां तक नोट किया? ठीक है। पर मैं कह रहा हूं ये कंसेप्ट हमें मजा नहीं आता है इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं 11th में। और ये क्या करेंगे अमीशी? हम एक नया कंसेप्ट बनाएंगे। पर पहली बात तो ये कि सपोज तुम पहले इतना डिफिकल्ट सोचोगे केमिस्ट्री को तो मुश्किल होगा, इजी सोचते हैं कुछ। ठीक है, ये है थप्पड़। ये क्या है? थप्पड़। और ये क्या है? चॉकलेट। ये क्या है? चॉकलेट की स्पेलिंग यही है ना। तो थप्पड़ हमारा है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और चॉकलेट हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब सोचो दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक खुश और एक दुखी। क्या होते हैं? खुश और दुखी। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स की 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड और एक रिड्यूस्ड। एक ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और एक रिड्यूस्ड। तो ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट वही है। अगर तुम सोचो केमिकल्स 2 तरह की स्टेट में रह सकते हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड और एक रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर किसी को थप्पड़ दो तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? खुश या सैड? रिड्यूस, है ना। किसी को हाइड्रोजन दिया तो वो रिड्यूस। ठीक है। अच्छा, किसी को चॉकलेट दो तो ऑक्सीडाइज हो गया। किसी चॉकलेट छीन लो, टेकिंग ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा? सैड, यानी वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। राइट? नहीं, अगर मैंने किसी से ऑक्सीजन ले ली, किसी की छीन ली, तो वो किस में जाएगा? रिड्यूस, सैड में जाएगा ना। अच्छा, किसी से थप्पड़ खाओ तो उसे तो बड़ा अच्छा लगेगा मार के। ठीक है, तो किसी से थप्पड़ ले लो तो वो क्या हो जाएगा? खुश। वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो कंसेप्ट यही है, बिल्कुल यही है, बस यही चीज है। एलिमेंट्स 2 स्टेट में रहते हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्टेट में पता लगाने के लिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक और चीज का इस्तेमाल होता है। वो क्या है? रेटिंग कार्ड। क्या बोलते हैं? हाउ हैप्पी यू आर बोलते हैं। पहले तो ये बनाओ, ये बनाओ। शुगर हुई तो अलग बात है, जल्दी से बनाओ। सब चीजें लेम से लेम चीज जो है ना वो सबसे जल्दी कॉपी में जानी चाहिए, उससे याद अच्छा होता है, पिक्चर इमेज ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉपी खोल के तो आज तक पढ़े नहीं हो, अभी भी नहीं पढ़ोगे ढंग से। जब तुम पिक्चर्स बनाते हो
तो उससे एक मेमोरी बनती है। थप्पड़ चॉकलेट चाहिए मुझे, सबका लिखा भी होना चाहिए। शुगर हुई तो वो एक्सेप्शन है ना। हाँ हाँ तो अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी तो लगती है, वो खा नहीं पाएगा। अच्छा वैसे हमारी दुनिया में सिर्फ दो ही स्टेट होती हैं, हैप्पी और सैड, या ऐसा भी होता है एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्सट्रीमली सैड, थोड़ा सैड? सर आजकल तो इंट्रोवर्ट ही भेजने पड़े हैं। अच्छा इंट्रोवर्ट, तो एक लेवल तो होता है ना हैप्पीनेस और सैडनेस का, तो वही लेवल को हमें अब जानना है कि कौन कितना ऑक्सीडाइज्ड है, कौन कितना रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट्स ने एक तरीका अपनाया है, वो क्या है, वो पूछते हैं रेट, जब तुम खाना खा लेते हो फिर वो एक फॉर्म लाते हैं, वो बोलते हैं हाउ हैप्पी यू आर, रेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। उसमें ऐसे वो भी बने होते हैं मुंह कि वेरी सैड, फिर थोड़ा सैड, फिर थोड़ा खुश, और फिर बहुत ज़्यादा खुश, है ना। तो ये क्या होता है, ये होती है कि तुम्हारी स्टेट क्या है, कि तुम कितना खुश हो, है ना। व्हाट इज़ योर हैप्पी स्टेट, हैप्पी क्या था, ऑक्सीडाइज्ड। व्हाट इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या स्टेट है तुम्हारी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वहाँ पे नंबर देते हैं कि 1 2 3 4 कितने हैप्पी हो, राइट। इसी तरीके से हमने केमिस्ट्री में भी ये तरीका अपनाया, हमने बोला आज से हम ये बताएंगे कि कौन कितना ऑक्सीडाइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर। जैसे रेटिंग एक नंबर है, वैसे हमने एक नया नंबर बनाया, उस नंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, इस नंबर से पता चल जाएगा कि वो हैप्पी है या सैड। क्यों, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो वो क्या होगा, रिड्यूस्ड। ये वाली बात समझ में आई। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और उसे निकालेंगे कैसे, उस पर आज की हमारी क्लास जाएगी। उससे हम पता करेंगे कि कोई ऑक्सीडाइज होता है, कितना ऑक्सीडाइज होता है, कितना रिड्यूस होता है। तो लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, और ये तुम बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल आता है, हाउ हैप्पी क्या था, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ, ये -3 से +7 तक जाता है ये स्केल हमारा ऑक्सीडेशन नंबर में। वो जो नंबर मिलते हैं वो -3 से +7। तो -3 क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और +7 क्या हो गया, नहीं +7 ऑक्सीडाइज और -3 हो गया रिड्यूस्ड, राइट। ऐसा कुछ नंबर मिलते हैं। ये नंबर आते कहाँ से, वो हम अभी बताएंगे। ये बनाने हैं फिगर्स, शेप, शक्ल, सब। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इट इज अ वैल्यू असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, असाइंड टू एन एलिमेंट, टू एन, असाइंड लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is assumed that in a covalent compound, electron belongs to more electronegative कोवलेंट बॉन्ड करना, कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ब्रैकेट में नॉन मेटालिक एलिमेंट। ये लिखो डेफिनेशन, फिर मैं समझाता हूँ। नोट किया, डेफिनेशन लिख ली।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जो नॉन मेटालिक हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? जो मेटालिक हो, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन खींचे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, रिलीज कर दे, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये कोवलेंट बॉन्ड, देखो NaCl का तो मुझे पता है, NaCl में Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। Na ने लूज, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन, तो ये तो पता है। HCl में क्या होता है? HCl कोवलेंट कंपाउंड है, ये होता है आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। और ये होता है कोवलेंट। कोवलेंट बनता है शेयरिंग से, किससे बनता है? और आयनिक बनता है लॉस और गेन से। ये तुम्हें याद है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक कंपाउंड, और कोवलेंट बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, NaCl में तो मुझे पता है Na ने इलेक्ट्रॉन दे बैठा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले बैठा है, राइट। तो इसीलिए क्लोरीन माइनस है और Na पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों ने इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था, और बिजनेस में इन्होंने बोला था कि 50 पार्टनर 50% तू 50% मैं। तो दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे? 50-50, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, 50%। इन्होंने एक बॉन्ड साइन किया, उस बॉन्ड का नाम क्या था? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अग्रीमेंट, कि मैं भी 50% डाल रहा हूँ, तू भी 50% डाल रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो दिस इज अ बॉन्ड, अग्रीमेंट है। पर अग्रीमेंट को एक ने बोला चलो पैसे तो एक बैंक में डालने हैं, अभी तो हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो मेरे घर के ज़्यादा पास रहेगा बैंक। बैंक किसके घर के ज़्यादा पास रहेगा? क्लोरीन के। तो क्लोरीन थोड़ा सा लालची ज़्यादा है, कैसा है? और लालची लोगों को हम सींग से दिखाते हैं, ठीक है। और जो शरीफ होते हैं, जो देखते नहीं हैं, उनके ऊपर हैलो बना देते हैं, राइट। तो पॉइंट इज दिस, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही चलता है। केमिस्ट्री में सींग की जगह हम उसको बोलते हैं ये नेगेटिव इंसान है। ये कैसा है? नेगेटिव इंसान। तो इस पे एक साइन लगा देते हैं, पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, और हाइड्रोजन कैसा हुआ? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है कोवलेंट कंपाउंड में। आयनिक में तो फुल चार्जेस होते हैं, कि उसने एक दे रखा है, उसने ले रखा है, ठीक है। मन्नत दिखाई दे रहा है? नहीं, इधर आ जा, या उधर आ जा। नहीं, आना भी नहीं है इस तरह को छोड़ के, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, उसको भी ले आ कर ले आना, नहीं? अच्छा, नेक्स्ट। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। तो पॉइंट इज दिस कि इसने इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, इससे थोड़ा पास है, राइट। यहां तक समझ में आई बात? तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कि इलेक्ट्रॉन देखते ही नेगेटिव इंसान बन जाता है और वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये वाली बात समझ में आई? वो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर तब निकालेंगे जब हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ने पूरा गेन कर लिया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले ने पूरा लूज कर दिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का एक रूल था, वो रूल था कि ये अजम्पशन थी कि जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिलोंग करते हैं जिसके जो ज्यादा लालची होता है उसके पास बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो अगर तुम्हें इसको नंबर देना है और इसको नंबर देना है तो Cl को क्या नंबर दोगे? इसने क्या किया? एक एक्स्ट्रा गेन किया, तो इसके ऊपर क्या आएगा? -1, क्योंकि एक तो उसका अपना था और एक उसने एक्स्ट्रा गेन किया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? -1, और इसका +1, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मौलिक ज्यादा है, और Cl कम ऑक्सीडाइज है, कुछ रिड्यूस्ड है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम ये मानेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो छोड़ देता है। तो इसीलिए Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया, एक तो उसका अपना था, एक उसने और ले लिया, तो इस पे चार्ज क्या आया? -1, मतलब इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? -1। इसका क्या आया? +1, क्योंकि इसने दे दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, तुम बताओगे कैसे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। ये दिक्कत आएगी। तो इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है, तो लिखेंगे, ये नोट करना है, नोट करो जल्दी से। ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये चैप्टर 4 में आएगा वैसे, ठीक है। तो हम चैप्टर 3, 4 वैसे तो ऐसे ही बने गए हैं करिकुलम पर, कुछ स्कूल्स पहले करा देते हैं, कुछ बाद में, तो वो आएगा, मैं समझाऊंगा कि साइन कैसे।
नोट किया सबने? नोट किया? तो ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, हमने बोला एक रिकैप देता हूं, ठीक है? दो तरह की स्टेट होती है इस दुनिया में, एक खुश और एक सैड। व्हाट आर द टू स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट? ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है? कैसे पता चलता है हाउ हैप्पी यू आर? एक नंबर देते हैं, रेटिंग देते हैं। तो इस तरीके से हम पता कैसे करते हैं हाउ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एन एलिमेंट इज विद अ नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम निकालते हैं तो हमें पहले ये देखना होता है कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को पूरा इलेक्ट्रॉन दे देना है और हाइड्रोजन वाले से पूरा निकाल देना है जितने बॉन्ड्स होंगे। ये हमारा तरीका है, ठीक है? कोवेलेंट आयनिक में तो पता ही था, ये +1 है और ये क्योंकि इसने एक गेन किया। तो कोवेलेंट में हमें पता नहीं था, तो कोवेलेंट के लिए हमने एक assumption ली। क्या लिया? assumption, वो नंबर को निकालने के लिए। इशिता क्लियर? इशिता, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन। रूल्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे कुछ रूल्स है जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और पहला रूल तो यही कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताएगा कौन? तुम्हें याद है ऐसा कुछ दिखने वाला कुछ चीज देखी तुमने? हाँ, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? तो ये पीरियोडिक टेबल बताता था कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताता था, या कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ इंक्रीज होती है? लेफ्ट टू राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, वो इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किधर मिलेंगे? अपर राइट हैंड या लोअर राइट हैंड? अपर राइट हैंड, यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, अब ये भी बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हारी ऐसी क्या चीज है जो घर वाले बोलते हैं जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज है जिसको छोड़ दो तो तुम्हारा भला हो? फोन, ठीक है? तुम्हारे घर पे अगर तुम फोन छोड़ दो तो तुम्हारा भला हो जाए, क्योंकि जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज क्या है? फोन। और वही केमिस्ट्री में भी है, पर केमिस्ट्री में फोन को नहीं छोड़ना। किसको नहीं छोड़ना? फोन को। तो फोन इज मोस्ट नेगेटिव चीज इन केमिस्ट्री, तो वो है फोन, FON। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो फोन बनाओ और जल्दी से लिखो। फोन कीपैड वाला चाहिए। हाँ, भूल गए। मतलब केमिस्ट्री में फोन सबसे अच्छी चीज है, घर पे छोड़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में छोड़ोगे तो दिक्कत। हाँ, जल्दी से लिखो, फोन बनाओ कीपैड वाला। तो ऐसे अच्छा लग रहा है, मेरी मर्जी। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है? तो अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F, देन O, देन N। ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, पर उसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इसी तरीके से आएगा, F, फिर O, फिर N। क्लियर है ये पॉइंट? तो ठीक है, अगर हम बोलें कि 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान कौन है? फ्लोरीन। वो गुंडा है पीरियोडिक टेबल का, वो सबका पैसा मार लेता है। क्या करता है? सबके पैसे को मार लेता है। तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए उसको हमने सबसे एक ही नंबर दे रखा है। वो अपना नंबर कभी नहीं बदलता, जैसे उसके गाड़ी का नंबर हो कि वो एक VIP नंबर उसे दे दिया गया है। तो हमने एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता पीरियोडिक टेबल में, वो कौन है? फ्लोरीन। वाई?
बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कशिश क्या हुआ, ध्यान इधर दो। नहीं फोन नहीं छोड़ना, मैंने बोला ना। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसको सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर मिला है। ये अपनी पोजीशन किसी के लिए चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको बनाना जरूरी आसान नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इज द ओनली, इट इज द ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली एलिमेंट with only one oxidation state, with only one oxidation number को oxidation state भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oxidation state, that is -1। ठीक है, तो which element has only one oxidation state, मौलिक? Fluorine। And why? Because it is most electronegative, right? Clear है यहाँ तक सहज? ठीक है नंदिनी, नेक्स्ट। It is the only element with only one oxidation number, that is -1। सिर्फ फ्लोरीन को एक ही ऑक्सीडेशन नंबर मिला -1। हाँ FON उल्टा होता है, पर हमारे को ऐसे याद रखना है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F। ठीक है, देन वो देने। अच्छा सेकेंड रूल, elements, atoms in their elemental state have zero oxidation number. Atoms in their elemental state, जब बच्चा पैदा होता है वो तो रोके ही होता है, पर उसको बता सकते हैं कि ये खुश रहने वाले। दो तरह के बच्चे होते हैं छोटे, एक जो रोते ही रहते हैं और एक जो रोते ही नहीं है। तो एक जो हमेशा खुश रहते हैं और एक जो कभी खुश नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब वो पैदा होते हैं तब तो नहीं पता चलता कि वो खुश रहने वाले हैं या वो रोने वाले हैं, है ना। तो इसी तरीके से एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट, नेचर ने, भगवान ने जैसे दिए हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमने 0 माना है। क्या माना है? 0। यानी कि अगर कोई एटम अपने एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीजन कैसे मिलता है? O2। नाइट्रोजन कैसे मिलता है धरती पे? N2। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस P4, सल्फर S6 S8। एलिमेंट जैसे मिलते हैं धरती पे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है? ना वो खुश है ना वो दुखी हैं, तो ना वो ऑक्सीडाइज्ड है ना वो रिड्यूस्ड है। सो दे हैव देयर ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम, मैग्नीशियम, मेटल्स, वो सब भी अपनी स्टेट में Na Mg मिलते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। ना वो ऑक्सीडाइज्ड है ना वो रिड्यूस्ड है। यहां तक क्लियर है? नोट किया? ठीक है, तो एक बचपन में एक कंसेप्ट था जो एक और तुम्हें भुला देना है, वो है वैलेंसी का। किसका? बहुत काम आया था ये कंसेप्ट, है ना। बोहर के मॉडल से शुरू हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10th में भी तुम्हें पास कराया, मेटल नॉन मेटल कटायन एनायन बनाते हुए। अब उसको बाय बाय बोल देते हैं वैलेंसी को, अब नहीं यूज़ करेंगे वैलेंसी को। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास वैलेंसी से बेटर कंसेप्ट है और जो कॉमर्स वालों को नहीं पता, तो हम ऐसे अब आज के बाद वैलेंसी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो तुम अपने, जब कॉमर्स वाला दोस्त हो और तुम साइंस वाले दो हो, तो तुम ऐसे बात करना, किस में? ऑक्सीडेशन नंबर में या वैलेंसी में? ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, ऐसा लगे कि कुछ कर रहे हो साइंस में, हाँ ठीक है। पर एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर ही वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर ही वैलेंसी है। पर वैलेंसी तो एक होती थी, ऑक्सीडेशन नंबर तो एक नहीं होता। हमने बोला हर एक एलिमेंट चेंज करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी कम खुश है कभी ज़्यादा खुश है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ही उसकी वैलेंसी होता है। तो पॉइंट इज दिस, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर का सेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर एक बड़ा कंसेप्ट है और उसका एक छोटा कंसेप्ट है वैलेंसी। तो हमें 10th में वैलेंसी पढ़ाते थे,
पर अब हम वैलेंसी ना बोल के उसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाली बात समझ में आई? तो इससे एक और चीज आती है। हाँ बोलो हर्ष, कोई डाउट? अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2+, बोलते थे ना 2+। अच्छा, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3-, नाइट्रोजन की 3-, अच्छा एल्यूमिनियम की 3+। तो उनका वैलेंसी जो होती है वही ऑक्सीडेशन नंबर होती है, हाँ या ना? तो मोनोएटॉमिक आयंस their charge या their valency, their charge is their oxidation number. Charge is oxidation number. मतलब हम कह रहे हैं आयंस में जो उनका चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो Al 3+ है, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर हुआ मौलिक? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ Al का? चार्ज इज देयर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? +3, राइट? Mg का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ही उनका चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों? क्योंकि चार्ज वैलेंसी है ना, और वैलेंसी ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि आयंस का जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पर अगर वो एलिमेंट में होते, मैग्नीशियम होता, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग 0। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। पर अगर वो Mg2+ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। पॉइंट इज दिस कि Mg अभी ऑक्सीडाइज ही नहीं है ना, रिड्यूस है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, पर जब वो अपनी वैलेंसी दिखाता है तो +2 दिखाता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। यानी वो कम खुश से ज़्यादा खुश हो जाता है, लेस ऑक्सीडाइज से मोर ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ रहा है चाहत? मैं कह रहा हूँ मैं Mg बोलूँ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि वो एलिमेंट है। एलिमेंटल स्टेट में मेटल्स कैसे मिलते हैं? 0 ऑक्सीडेशन नंबर में। कोई भी मेटल हो, एलिमेंट हो, कोई नॉन मेटल हो। अच्छा, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर N का 0 और N3- में -3। क्लियर? तो कितने रूल हो गए? 3। तो रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि उनके सामने थोड़े कम बुरे लोग अच्छे दिखने लग जाते हैं, है ना? तो इसी तरीके से हमारा सबसे बुरा इंसान कौन है पीरियोडिक टेबल का? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके सामने ऑक्सीजन भी पॉजिटिव लगता है। क्या लगता है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों ही वैसे बहुत पैसे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 in most of its compounds। ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ठीक है? ये तो हमें पता ही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2-, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। तो ऑक्सीजन यूजुअली कंपाउंड्स में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है? -2, ठीक है? एक्सेप्ट इन फ्यू केस ऑक्साइड होता है -2, O2- आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल लिखा था, वाटर इज एन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इस सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जहाँ पे भी ऑक्साइड वर्ड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2, ठीक है? अगर सपोज 2 तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में, एक तो मैन होता है और एक सुपरमैन होता है। एक क्या होता है? सुपरमैन, ठीक है? हाँ नहीं, मैंने नहीं बनाया, अब वो उन्होंने बनाया, सुपर वुमेन। तो पॉइंट इज दिस, मैन की बात कर रहे हैं हम, अभी वुमेन की बात कर ही नहीं रहे। तो मैन कितने टाइप के हैं? 2। तो मैन और सुपरमैन। मैन तीसरा टाइप का है, वुमेन नहीं। वुमेन थोड़ी मैन है। तो पॉइंट इज दिस कि मैन 2 है, सुपरमैन और मैन। इनमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रेंथ का। किसका? नॉर्मल वाला मैन और ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सुपरमैन, ठीक है? तो अब अगर ये एलिमेंट्स होते तो तीसरा भी मैन होता है, एक वो होता पर मैन। क्या होता? पर मैन
होता कुछ और वो सुपरमैन और मैन के बीच में होता, ठीक है, इसी हाँ उसका स्ट्रेंथ इनके बीच में आती। तो ऐसी ऑक्साइड है और एक है परऑक्साइड। क्या है? परऑक्साइड। परऑक्साइड होता है O2 2 माइनस आयन। ये आयन हमने देखा नहीं अभी तक 10th में, अब देखेंगे, ठीक है। या एक ऑक्साइड है, एक परऑक्साइड है, और तीसरा क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। स्ट्रेंथ की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन की बात है। किसकी बात है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा कम है तो ऑक्साइड, थोड़ा ज्यादा परऑक्साइड, उससे ज्यादा बनाना है ये मैन पर मैन सुपरमैन। जल्दी से बनाओ। हाँ जी, नहीं इसमें -1 है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलके 1 आए। अगर 2 होता तो यही बन जाता। तीनों में डिफरेंस है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड का कितना है? -1। कितना है? कैसे आता है? ओह -2। कितना है? हमने बोला था आयंस का जो चार्ज होता है वही उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ही इसका चार्ज है -2। अच्छा, जब ऐसा हो कि एटम्स चार्ज कितना है? -2, और कितने एटम्स पे डिवाइडेड है? 2, तो -2 डिवाइड बाय 2 तो -1। ठीक है, मौलिक सुना नहीं तुमने? मतलब रिडॉक्स पढ़ने का मन नहीं है? थोड़ा कम है। चैप्टर 1 पढ़ने का मन था आज। कोई भी पढ़ लेते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, ये इनका जो चार्ज होता है ये ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो O2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। क्या है? -2। अच्छा, परऑक्साइड में -2 चार्ज है, पर वो एक ऑक्सीजन पे है या 2 पे? -2 डिवाइड बाई 2 कितना आया? -1। एक पे कितना है? -1। ठीक है। अच्छा, सुपर ऑक्साइड का आदित्य बताएगा आज। -1 कितने पे डिवाइडेड है? -1 2 पे डिवाइडेड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1/2। ऐसे ऑक्साइड ज्यादा स्ट्रांग हो, ये कह रहा है। पर हैप्पी कौन है ना? हमने क्या बोला था? जितना कम होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जितना कम होगा वो उतना रिड्यूस्ड होगा, है ना। और जितना ज्यादा होगा वो उतना ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कौन है? सुपर ऑक्साइड। तो इसलिए वो सुपर है। ठीक है, माइनस में वैल्यूज बढ़ रही है ना, -2 -1 तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन है? सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें है? सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, समझ आई बात? नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन व्हेन इट कम्स विद डैश विल बी पॉजिटिव। ऑक्सीजन बहुत नेगेटिव है, हर जगह नेगेटिव है, ऑक्साइड के साथ, सुपर ऑक्साइड के साथ। पर ये भी, इसका भी एक माफिया है और वो है फ्लोरीन। वो कौन है? फ्लोरीन। तो ये जितना भी बुरा हो, पर सबसे बुरा के सामने ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन व्हेन इट कम्स विद फ्लोरीन, व्हेन इट कम्स विद takes a positive oxidation. देखो कितना हो जाएगा, देखते हैं। देखें, फिर से फोन गिरा दिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है OF2। इसमें कौन नेगेटिव? O या F? फ्लोरीन नेगेटिव। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 -1 क्या लूं? -1, राइट। तो 2 -1 के हैं, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को कितना होना पड़ेगा? +2। कितना हो जा पड़ेगा? +2। समझ में आया? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक था, वो क्या था? -1। कितने फ्लोरीन थे? 2। तो इन दोनों की वजह से -2 हो जाएगा फ्लोरीन की वजह से। और इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को कितना लाना पड़ेगा? +2। दोबारा बता रहा हूँ। तो पॉइंट इज दिस। अच्छा, ये निकालते कैसे ये मैं बता दूंगा, ठीक है। पर अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का यहाँ पे +2 हो गया। +2 कैसे हुआ वो छोड़ दो, उसका रूल आएगा तब बताऊंगा। पर पॉइंट इज दिस, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। हमें नहीं पता पॉजिटिव में क्या होगा, बट इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। तो O2F2 भी है एक कंपाउंड,
ठीक है, इसमें इसका +1 हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव विद फ्लोरीन। ठीक है, तो हमने कितने रूल्स कर लिए? 4। फर्स्ट रूल क्या था? फ्लोरीन हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन नंबर -1। और F2 का कितना होगा? 0। अरे नहीं, F2 पता है क्या, F2 एलिमेंटल है, क्या है? तो एलिमेंटल में 0 रहेगा, तो ना वो ऑक्सीडाइज है ना वो रिड्यूस। तो सेकेंड रूल था एलिमेंटल स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, और ऑक्सीजन, अच्छा उसके बाद था आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके चार्ज से ही पता चल जाता है, जितना चार्ज पे चार्ज है उतना ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। थर्ड, ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -12। याद रखेंगे? तो इनकी पता कैसे चलेगा कोई ऑक्साइड है, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? लिखा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें भी। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, राइट? अगर तुम्हें कुछ अजीब सा दिखे, हाँ एटॉमिसिटी से ही पता लगा सकते हो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, ऑक्साइड की तो तभी होगा ना ये 2+, 2-, तभी तो नीचे 1-1 आया। ये तो 9th 10th के रूल्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? अच्छा, कैल्शियम का तो हमेशा 2+ होता है वैलेंसी, राइट? तो कैल्शियम का तो 2+ ही रहेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? 2-, तभी उसका बैलेंस होगा ना। तो ये O2 2- किसका आयन है? परऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। मैं दोबारा बताता हूँ। और ये क्या है? कैल्शियम परऑक्साइड। मैं कह रहा हूँ, अच्छा देखो H2O है ना, और एक होता है H2O2। तो तुम्हें पता है ये तो ऑक्साइड है, ये तो नॉर्मल कंपाउंड है। ये क्या है? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। ठीक है, अच्छा, और ये वो ऑक्साइड तो नहीं है। अभी क्या है, कैसे पता लगा है? ये नंबर इसकी वैलेंसी से आया होगा तो इसको वापस दे देते हैं। ये इधर से इधर आता है ना, और ये इधर से इधर आता है, ये वाला नंबर इधर आ गया वापस। ये वापस क्यों नहीं गया? क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 होता है, तो हमें पता ही है। तो ये इधर गया तो ये बना O2 2-। ये क्या बना? O2 2-। तो ये क्या है? परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो थोड़ा बहुत आइडिया इनसे लग सकता है, ये आयन से। पर 9th अगर स्ट्रॉन्ग ना हो, जो कि नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी कैटायन एंड आयंस याद करने में, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, पर पॉइंट इज दिस कि ऑक्साइड परऑक्साइड अभी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, तुम उन्हें रट लेना, है ना, या फिर मैं कंसेप्ट में लिखवा दूंगा कैटायन एंड आयन। तो एक तरीका तो ये कैटायन एंड आयन तुम याद करो और उससे बना लो, जैसे ये। दूसरा तरीका है मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे दूंगा जो पेपर में आने वाले हैं, वो भी देख के जाना। तो दोनों तरीके से अपना कंसेप्ट करके जाना। अभी रूल्स पूरे नहीं हुए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर नेक्स्ट क्लास 2 घंटे की है, 5 से 6 चैप्टर 1 और 6 से 7 रिडॉक्स, और तुम्हारा 7:30 से 8:30 है। सर OF2 को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? फ्लोराइड नहीं, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है ये O2F2, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 हम कर रहे हैं 5 to 6 में, याद रखेंगे। ठीक है, और संडे को टेस्ट ले लूँ फिर चैप्टर 1 का, या वेंसडे को लूँ फुल टेस्ट? हाँ,